लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। खुशामदीद, आइए, फरमाइए क्या हुक्म है। जी, मेरा नाम दिवाकर जनार्दन है। पिताजी ने मुझे नौकरी के लिए भेजा है। दुरुस्त है जनाब, लेकिन दफ्तर दीवानी में तुकबंदी का काम नहीं होता। दरबारी नौकरी के लिए हमें किसी नेक चलन आदमी की जरूरत है। दरबारी नौकरी का नेक चलनी से क्या वास्ता? हाँ? अरे प्रधान जी आ गए, प्रधान जी आ गए। कौन? जनार्दन के बेटे हो तुम? जी हाँ। इन्हें नौकरी पर रख लिया ना? जी अनुराधा। अच्छा, तो आज से तुम्हारी नौकरी शुरू हुई। जी बहुत बहुत मेहरबानी। श्री हुजूर ठाकुर साहब नवाब साहब के वकील से मिलने जा रहे हैं। आपको फौरन राजमहल में बुलाया। ओह, मैं तो भूल ही गया था। अच्छा, मुझे वहां जरा देर लगेगी। खड़े हो जाओ तहजीब से। मुख्तार दीवानी मैं हूं, तुम नहीं। रामचरण, इन जनाब को अपनी निगरानी में काम दो। जाओ इनके साथ। खबरदार बाप, मोहतरम सरकार आलिए विकार, प्रजा पालन हो। श्री हुजूर ठाकुर करण सिंह बहादुर, सूबेदार वकील मुताल्लिक नवाब जंग बहादुर। आइए, तशरीफ रखिए। हम उम्मीद करते हैं कि ठाकुर करण सिंह साहब प्रजा के साथ खैरियत से हैं। सूबेदार साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि हम खैरियत से हैं या नहीं। क्या कोई नई बात पेश आई? कुछ परदेसी जासूस हमारी गली के आसपास घूमते देखे गए हैं और उसके बाद हमें यह खबर मिली है कि अंग्रेजी फौजें हमारी रियासत की तरफ बढ़ रही हैं। हम आपको इन हरकतों से खबरदार करने आए हैं। ये बात है। हमने जब आपके नवाब साहब के साथ सुलह की थी तो आपको अच्छी तरह याद होगा इस शर्त पर की थी, अगर हमारी रियासत को फरंगियों से खतरा पैदा हुआ तो आपकी नवाबी फौजें हमारे साथ मिलकर फरंगियों से लड़ेंगी। आप इत्मीनान रखें। इत्मीनान कैसे रखें? आज तक 18 बार हमें अंग्रेजों से लोहा लेना पड़ा है, लेकिन आपकी सरकार से हमें कोई मदद नहीं मिली। हमें इस बात का बहुत अफसोस है। मैं खुद बहुत रंजीदा हूं ठाकुर साहब। प्रजा से महलों और फौजों का खर्च वसूल करते हुए हमें बहुत शर्म आती है। या तो आप अंग्रेजों के मुकाबले में अपनी फौजें भेजिए या वो इकरारनामा फाड़ कर फेंक दीजिए। जरा इजाजत दीजिए। लीजिए, नौश फरमाइए। मोहतरम ठाकुर साहब, मुबारक हो। मैं आपको एक खुशखबरी सुनाता हूँ। खुशखबरी? हमारी सरकार का पैगाम यह है कि अंग्रेजों ने ऐसा इकरार किया है कि वो हमारे किसी भी इलाके पर हमला नहीं करेंगे। वाह वाह, फिर क्या है? होली का त्योहार आ रहा है। हम आज ही अपनी प्रजा को जी खोलकर रंग खेलने की छूट देते हैं। हम आपको भी दावत देते हैं कि आप हमारी और हमारी प्रजा की खुशी में शामिल हो। नगर की बहुत शोभा बढ़ेगी। अगर कोई खास दिक्कत पेश न आई तो हम जरूर आएंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं। खबरदार बाप, मोहतरम ठाकुर साहब तशरीफ ले जा रहे हैं। अरे रंगबाज घर में है क्या? हाँ है तो। अरे आइए आइए। अरे कविराज, क्यों आज कचेरी नहीं गए क्या? गया था ना भाई, नहीं जाने से कैसे निभेगा।
अरे मुख्तार दौलत राय ने ये कागजात किसी को पहुंचाने के लिए दिए हैं, तो वहां जा रहा था। ओ रास्ते में तुम्हारा घर था, सोचा देखते चले हमारे रंगबाज क्या कर रहे हैं। अच्छा किया आ गए। कहाँ जा रहे हो? अरे आओ यार बैठो। तुम्हारे आने से हमें कितनी खुशी होती है। बैठो बैठो। अरे क्या देख रही है? पान बना। कविराज आ गए। तुम में से लीलू रंगबाज कौन है? ये पूछने वाला अभी मौजूद है ठकुराइत में? कहो क्या काम है? ये दरबार हुक्म है तुम्हारे नाम का। दरबारी हुक्म? हाँ। आइए दूध पीजिए। नहीं नहीं, दरबारी हुक्म। हाँ। ओह, अरे अरे बुरा हो तेरा, बड़ी लटपटी लिखावट होती है दरबार की, कुछ समझ में नहीं आता, हर्फ ही नहीं उखड़ता। अरे ये हिंदी में लिखा है या फारसी में? कवि राजा जरा आप ही इसका वेद खोल दीजिए। लीलू रंगबाज को मालूम हो हाँ मैं कि होली के त्योहार पर श्री हुजूर ठाकुर करण सिंह जी बहादुर अपने मित्रों मेहमानों सहित दरबार में रंग खेलकर अपनी प्रजा का मान बढ़ावेंगे। ओह, लीलू रंगबाज अपनी मंडली में साजो सामान लेकर दरबार में हाजिर हो और इस अवसर की शोभा बढ़े ऐसा कोई रंगीला गीत सुनावे। समझ गया। दस्तखत दौलत राय मुख्तार, दफ्तर दीवानी ठकुराई। अरे ये तो मैं भी पढ़ सकता था। ये दरबारी बुलावा तो आ गया तुम्हारे दम कदम से लीलू के घर में, पर लीलू वहां कौन सा सुर आलापेगा? नौरंग जी अगर यार हो तो निभा लो इस मौके को, कोई रंगीला सा गाना रच लाओ, दरबार से बहुत अच्छा इनाम मिलेगा, तीसरा हिस्सा तुम्हारा। अरे अरे ये क्या? तुम क्या यह चाहते हो कि मैं अपनी कविता पैसों के लिए बेचूं? कविता तब बेची जा सकती है जब माताएं अपनी औलाद को भरे बाजार में बेचने लगे। मैं अपनी कविता हरगिज नहीं बेचूंगा। अच्छा भाई रच दूंगा, होली का गाना रच दूंगा, और ठाकुर साहब जो पैसे दें वो तुम रखना। और देखो दरबार में मेरा नाम न खुले, वरना मेरी नौकरी पर कुठार पड़ जाएगा। नौकरी पिताजी ने बड़ी मुश्किल से दिलवाई है, हम बाप बेटों की जड़ी उखड़ जाएगी। अजी ऐसा भी क्या मैं नहीं जानता महाराज, वो राजा है, क्या खबर फांसी बोल दे, क्या खबर देश निकाला दे दे। अरे वहां तो इशारों पर काम चलता है, इशारों पर। अरे जब आप इतना कहते हैं तो हम आपका भेद नहीं खोलेंगे, आप बेफिक्र रहिए महाराज, बेफिक्र अरे रहिए। रंगबाज ये तो मैं भूल ही गया, ये कागजात तो यूं ही रह गए, बड़ी देर हो गई भाई। अरे नौरंग जी, अरे भूलिएगा नहीं, होली का गाना बहुत ही अच्छा और बहुत ही जल्दी। अच्छा अच्छा। अरे मैं भी जा रहा था। आइए, वो कागजात पहुंचाया आपने? वो साहब मिले नहीं। मिलते कहाँ, वो तो यहाँ सर पटकने आए थे। ये तो मुझे मालूम नहीं, मुझे कोठी पर से पता लगा कि वो इलाहाबाद चले गए। अब आप भी इलाहाबाद चले जाइए, आपकी सूरत मुझे कम से कम 8 दिन तक न दिखाई दे। ये कागजात खुद ले जाकर उन्हें दीजिए, बहुत जरूरी है। लेकिन अर्ज ये है कि होली का त्योहार बहुत पास आ गया है, इसलिए। जनाब को क्या रंग खेलने की दावत दी है ठाकुर साहब करम फरमाने? कल सुबह 11 हो जाइए। जी। मैं जरा इलाहाबाद जा रहा हूं, सुना या नहीं? बोलो भाई, भगवान के लिए बोलो, मुंह सी रखा है क्या? भाभी, भैया इलाहाबाद जा रहा है। दही लाई, बहुत अच्छा किया, भैया की हथेली पर डाल दी। तुम तो दीवार को काम बता रही हो मां।
जा रहा हूं। भैया, भैया ये ले जा। भाभी ने रास्ते के लिए कुछ दिया है, भूख लगेगी तुझे ना। लेकिन वो कहाँ है? अच्छा जाता हूं। संभल के जाना बेटा। नौरंग जी, ओ नौरंग जी, कौन है भाई? पाए लागेन महाराज, पाए लागेन महाराज। दिवाकर जी हैं? कौन लोग हो तुम? लीलू रंगबाज कहते हैं मुझे। ये चेले चाटे आप ही के गुलाम है, अच्छे हुनरबाज है, आपकी दया से कमा खा लेंगे एक दिन। दिवाकर जी है? दिवाकर नहीं यहाँ, इलाहाबाद गया है सरकारी काम से। भला आवेंगे कब तलक? भाई कब आवेंगे कह नहीं सकता। ओह, अब पड़ गई लीलू की नैया भंवर में। परसों मुजरा देना है और अपने इस यार का पता नहीं। जरा सुनिए, सुनिए मेरी बात। चलो यहाँ से, चलो यहाँ से। अरे मेरी मुंडी निकाल, जरा मुंडी निकल यहाँ से। कौन था दद्दा? अरे वही, क्या नाम, लीलू की जाने पीलू, वो तमाशगिर दिवाकर को पूछ रहा था। तू बहू से पूछ, वो फिर तो नहीं बैठने लगा इन लुच्चों की संगत में। ये रो रही है बहू, रोएगी क्यों नहीं? वो जरूर इन आवारा गर्दों के फंदे में फंस गया है। तुझे याद है कानपुर में कितना पीटा था उसे इसी बात पर? अब फिर वही बात हुई है। सामने आने दे, पहले यही पूछूंगा उससे। सब लोग आराम से बैठे हैं। हाँ, अरे आराम से क्या बैठे हो कमबख्तो? अरे गाना तैयार करो। अरे इनको पान खिलाओ किमाम डाल के, लखनऊ का किमाम डाल के, जल्दी करो। हो भगवान, हो गया, हो गया। शुरू करो, शुरू करो। अली कहर तंग है, तंग है, तंग है, तंग है। इस तकदीरादिम से काम नहीं चलेगा। अरे वहां ठाकुर साहब तलवार खींचे बैठे हैं। अरे उनका स्वभाव तो तुम जानते हो। भगवान, आज बुरा फंसाया उस नौरंग पीर ने। भैया, ये क्या लिखने लगा आते ही? एक गाना लिख रहा हूँ। गाना? भगवान ने तुझे सोने जैसी पत्नी दी है, उसे देखकर तो ये चाल छोड़ दे। उसे क्या देखूं? पत्थर का सा मुंह, खुला है तो खुला ही है, बंद है तो बंद ही है। फिर चाहे उस पर फूल चढ़ाओ चाहे बताशे, कुछ तेवर ही नहीं बदलते। अब तक मैं भी इस बेचारी को ही दोष देती थी, पर अब मुझे तेरे सारे लक्षण मालूम हो गए हैं। उमा, तुम तो उस पगली की बातों में आ जाती। अरे पगला होगा तू। मैंने अपनी आंखों से पढ़े हैं ये सारे वेद जो तूने लिखे हैं। अगर तेरे ये चरित्र ठाकुर जी के कानों तक पहुंच गए तो तुझे और मुझे दोनों को देश निकाला दे देंगे। शर्मिली हाथ छोड़कर घर में अच्छी भली पत्नी के होते हुए बाजारों में भटकता फिरता है तू। बोल, किस पिशाची का नक्शिक बखान कर रखा है इन मंतक के कागजों में? बता, कौन है ये कमबख्त मोहिनी? बड़ों के सामने बोलना नहीं चाहिए।
लेकिन आपको गलतफहमी हुई है, इसीलिए कहता हूं कि सोते जागते आपकी बहू के सिवा किसी भी दूसरी स्त्री का रूप मेरे सामने नहीं आया। मुझे अभी लिखने दीजिए, कल मुझे देना है ये गाना। नहीं, ये काम मैं इस समय न करने दूंगा। अच्छा, भैया, क्यों भैया? नमस्ते। नमस्ते। दिवाकर जी, दिवाकर जी, अरे दिवाकर जी, वाह, हम तो आप ही के घर जा रहे थे। होली का गाना तैयार हुआ? नहीं। नहीं? कैसे होगा? घर में शांति नहीं, चैन नहीं, झगड़ा ही झगड़ा। ऐसी परेशानी में गाना कैसे लिखा जाएगा? अरे अरे, ये क्या कहते हो? गाना तो आज ही मिलना चाहिए, नहीं तो मुझे शहर छोड़कर भागना पड़ेगा। लीलू उस्ताद कौड़ी के 3-3 बिकेंगे। तुम बचाओ तो जान और इज्जत दोनों बचेंगी। आइए आइए, यहाँ बैठकर सोचिए, कितनी अच्छी जगह है गणेश भगवान के चरणों में। इधर? हाँ अभी? हाँ अभी। हे गणेश भगवान, अब लीलू तोते की जान इस जादूगर के हाथ में है। भगवान भगवान, होली होली आ गया। अरे वो होली के क्या क्या काफिए हैं? होली होली ठिठोली झोली होली। नहीं नहीं, आज मुझसे कुछ नहीं होगा। नहीं होगा? ओ हे ठाकुर जी, ए तलवार जी, तलवार। ओ हे गणेश महाराज, हे गणेश महाराज, आ रहा है। अरे मेरा दिल कहता है कि तुम ऐसा गाना रचोगे कि जिसे सुनकर लोग तो क्या, स्वयं गणेश जी भी होली खेलने आएंगे। अरे देखते क्या हो, शुरू करो। वाह वाह लीलू उस्ताद, वाह वाह। हम जाहिर करना चाहते हैं कि हम तुम्हारे हुनर की इज्जत करते हैं। प्रधान जी, इन्हें दरबारी स्वरूपा भेंट किया जाए। जी। आओ, हमारे पास आओ। नहीं नहीं, मैं ये नहीं ले सकता। क्यों? जो आबरू आज मुझे मिल रही है, उस पर मेरा हक नहीं है। क्यों? श्री हुजूर को तुमने गाना सुनाया है और सरकार उससे बहुत खुश हुए हैं। पर माँ बाप, जिस गाने से मुझे मान मिला है, उसको रचने वाला कोई और है। उसका नाम? कवि नौरंग। नौरंग? कौन नौरंग? वो यही मौजूद है। अरे दिवाकर जी, अरे कहाँ छुप छुप के जा रहे हो? ठाकुर जी बुला रहे हैं। सामने आओ, सामने आओ। आओ। अन्नदाता, यही वो कवि नौरंग है जिन्होंने होली के गाने में रंग भरा। वाह 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 वाह, आज हमें एक नया कलाकार मिला। हम बहुत खुश हुए। हम तुम्हारी कला को अपने दरबार की शोभा समझते हैं। आज से हम तुम्हें राजकवि का खिताब देते हैं। जनार्दन जी, लाओ ये स्वरूपा। ये क्या? ये दरबारी तौहीन है। किसी हुजूर के मौजूदगी में किसी गैर की ताजीम की जाए। अन्नदाता, ये मेरे पिता हैं। अच्छा, तो जनार्दन जी, ये तुम्हारे सुपुत्र हैं? धन्य है इनके माता पिता। जनार्दन जी, तुम्हारे सुपुत्र ने हमारी नजर में तुम्हारी और दुनिया की नजर में हमारी ठकुराइत की इज्जत बढ़ाई है। आओ आओ राजकवि।
बहू, ओ बहू, अरे कहाँ हो तुम लोग? बहू, बिट्टो, अरे ये क्या छोटा सा दिया टिमका रखा है तुमने? बहुत से दिए जलाओ, घर सजाओ, आज अपने घर दिवाली मनाओ, दिवाली। आज बात क्या है दादा? कितना सा ये लड़का और क्या इसकी बिसात, पर आज भरे दरबार में नाम कर बैठा अपना दिवाकर। सच दादा? कैसे? ठाकुर साहब ने उसके पीठ पर हाथ फिरा और सर पर तो रईस लगाया। खचाखच भरा हुआ था दरबार रईसों और सरदारों से। ठाकुर जी सबके सामने दहाड़ के बोले, धन्य है इनके माता पिता। प्यास बुझ गई आंखों की मेरी। बस बेटी, अब मैं मर भी जाऊं तो परवाह नहीं मुझे। हीरे की परख तो जौहरी बच्चा ही जानता है बेटी। हम तो उसको कहते थे कि ऐसे गाने मत रचा कर, लेकिन आज उन्हीं गानों ने परवान चढ़ा दिया है दिवाकर को। कहाँ है भैया? वो आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा। बड़े दरबार में ठाकुर जी के पहले मेरे चरणों पर दिया। वो आएगा। अरे तुम अभी तक खड़ी क्यों हो? इन बूढ़ी टांगों में हिरन की सी दौड़ आ गई। दरबार से निकला, यहाँ कब पहुंचा समझ में भी नहीं आया मुझे। जाओ जाओ, आरती की तैयारी करो। आज जनार्दन के घर का दरिद्र दूर हो गया। जाओ आरती की तैयारी करो। मुझे जरा अकेले बैठे।